नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है छठ महापर्व की शुरुआत है और ये शुरुआत होती है दातुन करने से। तो दिन का जो आज का आगाज़ होता है वो आम के डंठल से या आम की जो पतली सी टहनी आती है उससे बनाते हैं दातुन और की जाती है हमारे यहाँ शुरुआत महापर्व की। तो ये दातुन की जाएगी, इनसे होगी दांतों की सफाई और इसके बाद होगी सबसे पहला जो काम होगा वो हमारा वो होगा पूजा। तो इस तरीके से ये दातुन बन गई। इसके दातुन करके और स्नान ध्यान करने के बाद जो है वो सूर्य भगवान को जो है वो जल दी जाएगी। तो जल के लोटे में हम डालते हैं हल्दी, गुड़ और थोड़ी सी रोली, साथ में अक्षत। और इस तरीके से हमारे यहाँ इनकी जो शुरुआत होती है जल देने से होता है। तो जल देने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही शक्ति का अनुभव होता है और छठी मैया जो है वो सबका कल्याण करती हैं। माँ छठी जो है हर साल आती हैं और अपने भक्तों का बहुत सारा कल्याण करके जाती हैं। और ये पर्व ऐसा है दोस्तों कि सभी के दिलों में जोश, उमंग, और आप देखते हैं सुनते भी होंगे कि छठ पर लोग घर आने के लिए कैसे कैसे आते हैं। तो छठ जो है बस कहीं भी रहो अपने घर पहुँचो, ताकि जो छठ है वो अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने के साथ मिल के मनाई जा सके। तो वही हमारी पूजा। और इसके बाद जो काम होगा वो होगा खाना बनाना। तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लौकी काटी। तो आज कद्दू भात भी कहते हैं, बहुत जगह कद्दू भात कहते हैं। तो आज बनती है लौकी की सब्ज़ी। तो इस तरीके से लौकी को मैंने कट किया और इसे अच्छे तरीके से छिल के पीस करके और इनकी आज सब्ज़ी बनाई जाएगी। तो शुरुआत हमारी ऐसे ही होती है, क्योंकि ये जो पर्व होता है बहुत ही सफाई और नियम का पर्व है। लोग बहुत सफाई से इसे करना चाहते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ। तो हर काम जो है बिल्कुल एकदम नियम बने हुए हैं कि ये इस नियम से बनेंगे और ऐसे ही बनेंगे। तो ऐसे ही ये चीज़ें जो हैं वो शुरू की जाती हैं। तो हमारे यहाँ कद्दू भात कह लीजिए, कद्दू की सब्ज़ी, चने की दाल और चावल, इस तरीके से आज जो है ये खाने बनते हैं और सभी घरों में लगभग यही खाना बनता है। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो लगातार जो है मैं आपको अपडेट करते रहूँगी कि हमारे यहाँ छठ कैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी नियम है वो मैं आपको इस तरीके से ही बता पाऊँगी। तो ये कट गई हमारी सारी जो है सब्जियाँ और अब चलते हैं किचन। और इस पर्व में शुद्धता जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ हल्का सा तेल के साथ जीरे और हरी मिर्च के साथ बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी। तो बस इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इस खाने में जो स्वाद होता है दोस्तों, आपको आप कितनी भी तरीके से बना लो, लेकिन साल भर में वो जो स्वाद आज के दिन मिलने वाला है वो स्वाद आपको साल भर में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो स्वाद है साल भर लोगों को याद रहता है। तो ये बहुत ही आसानी से बनती है। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ नमक और हल्दी के साथ ही ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। और बनती है चने की दाल। तो चने की दाल को इस तरीके से पानी में डाल के आप 10 मिनट पहले छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही बनती है, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये बहुत अच्छे से जो है वो जल्दी पकती है। तो इसे इस तरीके से 10 मिनट पहले मैंने डालकर छोड़ दिया और इसको धो के और कुकर में सिर्फ नमक और हल्दी के साथ ही इसे पकाई जाएगी। तो मैंने कहा ना कि आज के खाने में कोई भी ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते, लेकिन ये स्वाद जो है लोगों को बरसों याद रह जाते हैं। ये एक ऐसा पर्व है दोस्तों कि लोग आपसे आज से लेके और पारण के दिन तक लोग प्रसाद मांग कर खाते हैं। कभी और मौके पे लोग जो हैं वो किसी तरह का प्रसाद लेने से थोड़े से घबराते हैं, लेकिन छठ का महाप्रसाद जो है वो लोग मांग कर खाते हैं। दाल 3-4 सीटी के बाद अच्छे से मेरी पक गई, तो मैंने इसमें लगा लिया तड़के। तो सिर्फ जीरा और लाल मिर्च के साथ ही ये तड़का वो लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना ज़्यादा मसाले यूज नहीं होते। और बस इन्हीं चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हम इस तरीके से ही आज के खाने को तैयार करते हैं। तो बस तेल को गर्म किया, इसके अंदर थोड़ी सी घी डाल दी और बस बन गई हमारी तड़का। साथ में चावल। तो चावल जो आज के दिन बनता है वो कच्चा चावल होता है हमारा। तो कच्चा चावल, अरवा चावल, हमारे यहाँ अरवा चावल ही बोलते हैं।
और इससे ही जो है आज का खाना वो बनता है। तो इस तरीके से ये सारे खाने जो हैं ना बहुत ही शुद्धता और बहुत ही सफाई के साथ जो हैं वो बनाए जाते हैं। और इस तरीके से पतीले में ही चावल जो है वो बनता है। तो आप सभी जो हैं ऐसे बनाते होंगे, क्योंकि सभी के घरों में छठ होता है तो कुछ ऐसे ही बनाई जाती है। इधर हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो सिर्फ नमक और हल्दी के साथ इतनी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाई जा सकती है, वो आप इस छठ में ही देखेंगे। लगाते हैं प्लेट तो इस तरीके से थाली लगती है। बहुत लोगों के यहाँ पकौड़ियाँ बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिवाली के बाद कोई भी कढ़ाई नहीं कढ़ाई चढ़ने का मतलब होता है हमारे यहाँ जैसे कि पूड़ी या पकौड़ी ये सब चीज़ें नहीं बनती। तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं बनाई जाती है, बहुत लोगों के यहाँ बनती है। तो हमारे यहाँ बस ऐसे ही इसके साथ ही आज का खाना जो है वो बिल्कुल सारे लोग बहुत ही प्यार और बहुत ही श्रद्धा के साथ खाना चाहते हैं। और मैंने एक सब्ज़ी और बना ली थी आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी टमाटर के साथ, बस। तो इस तरीके से एक तीखी सब्ज़ी हो गई थोड़ी सी, और एक थोड़ी सी जो है हल्की सब्ज़ी हो गई। तो ऐसे हमारे यहाँ बनती है छठ का महाप्रसाद जो है आज का नहाए खाए का महाप्रसाद। लोग जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ इसका सेवन जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से ये पूजा जो है धन धान्य और कुल खानदान सबका जो है वो कल्याण करता है। तो सारे लोग जो है हमारे यहाँ करते हैं। और इस तरीके से 2 4 10 लोग हो ना, तो आपको इस प्रसाद में और इस पर्व में मज़ा आ जाता है। तो इस तरीके से मैं और मेरी दीदी लग गए हैं अपने अपने थाली को लेकर। और इस बार मैं छठ जो है यही कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये आज की छठ की जानकारी और आज का ये महाप्रसाद? तो ज़रूर से आप जो है कभी मौका मिले तो छठ पे बिहार आइए और यहाँ के छठ को आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लोग कहते हैं बिहारी छठ जाते हैं, बिहारी घर जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन जो श्रद्धा, जो चीज़ें अपनों के साथ मिलकर बनाने में है वो कहीं नहीं है। तो अपनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस व्रत त्यौहार में। और इस त्यौहार में कभी भी कोई बिहारी ये नहीं देखता कि हाँ मुझे घर जाने में कितने खर्च लगेंगे, क्या करने हैं, लेकिन बस वो ये चाहता है कि वो कैसे भी अपने घर पहुँचे और अपने मिट्टी, अपने लोगों के साथ ये पर्व त्यौहार को मनाए। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके लिखिए जय छठी मैया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय छठी मैया।